कई साल पहले इंग्लैंड में एक नामी बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। वहां एक स्काउट टुकड़ी थी। उस स्काउट टुकड़ी का नेता एक अध्यापक था और हर महीने के एक सप्ताहांत पर वह बच्चों को कैंपिंग पर ले जाया करता था। उस टुकड़ी में एक लड़का था जो बहुत शरारती और अवज्ञाकारी था। उसका नाम था स्टैनली जेनकिंस। वह हमेशा शरारत करता और चाहे अध्यापक कितनी भी बार उसे डांटे, वह कभी नहीं सुधरता। एक सप्ताहांत स्काउट्स इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में कैंपिंग पर गए। उन्हें एक किसान की जमीन पर डेरा डालने की अनुमति मिली। वह जगह एक पहाड़ी पर थी जहां से नीचे एक गहरी घाटी दिखाई देती थी। अध्यापक ने सभी बच्चों को चेतावनी दी थी कि वे अकेले कहीं भटकने न जाएं और विशेष रूप से घाटी में उतरने की सख्त मनाही थी। जब अध्यापक और बाकी स्काउट्स तंबू लगा रहे थे, स्टैनली जेनकिंस और उसके दोस्त घास पर बैठे थे। वे मदद करने में आलसी थे, इसलिए शरारत की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। घाटी की ओर देखते हुए स्टैनली जेनकिंस ने देखा कि नीचे एक खेत था जिसके चारों ओर कांटेदार तार की बाट लगी हुई थी। खेत के एक कोने में एक पुराना पत्थर का कुआं था। ऐसा लग रहा था मानो उस खेत का कभी उपयोग ही नहीं होता और वह खरपतवार और झाड़ियों से ढका हुआ था। उसी समय उन्होंने देखा कि किसान अपने कुत्ते के साथ वहां से गुजर रहा था। स्टैनली ने हाथ हिलाया तो किसान रुक गया। उस खेत में क्या है? स्टैनली ने पूछा। वही जिसमें कुआं है, वह इच्छा कूप है, किसान ने जवाब दिया। लेकिन तुम लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। उम्मीद है तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें पहले ही यह बात बता दी होगी। इच्छा कूप? स्टैनली ने हैरानी से कहा। मतलब अगर उसमें पैसे डालो तो मनोकामना पूरी होती है? किसान ने ठंडी हंसी हंसी। मुझे नहीं पता, उसने कहा। लोग इसे तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन इस इलाके का कोई भी आदमी उस कुएं के पास नहीं जाता। मैंने यहां जितने साल बिताए हैं, कभी उस खेत में पैर नहीं रखा। आखिर उसमें गड़बड़ क्या है? स्टैनली ने पूछा। मुझे इतना ही पता है, किसान बोला। गाय भेड़ तक उस खेत से दूर रहते हैं। मेरा पुराना कुत्ता भी वहां नहीं जाएगा और न ही तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा भी अक्ल है तो लोग कहते हैं कि वह जगह भूतहा है। भूतहा? स्टैनली ने मजाक उड़ाते हुए कहा। किसके भूत हैं वहां? 3 औरतों और एक आदमी के, किसान ने गंभीर स्वर में कहा। कौन थे वो? स्टैनली ने पूछा। यह सब मेरे समय से पहले हुआ, किसान बोला। लेकिन मैंने सुना है कि वे कुएं में मरे थे या फिर वहां मरे हुए मिले थे। मैंने उन्हें एक बार देखा भी है। शाम का धुंधलका था और मैं यहीं इस पहाड़ी पर खड़ा था। मेरा कुत्ता भी देख रहा था। वे झाड़ियों से बाहर निकले और रेंगते हुए जमीन पर घूमने लगे। चारों बस काले चिथड़े और सफेद हड्डियां। ऐसा लग रहा था मानो उनकी हड्डियां आपस में खटक रही हों। उनके चेहरे साफ नहीं दिखे, बस दांत चमकते दिखाई दिए। लड़कों ने दहशत भरी सांस ली। स्टैनली हंस पड़ा। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, किसान बोला। मेरा कुत्ता भाग गया और मैं भी उसके पीछे भाग निकला। तो मेरी सलाह मानो बच्चों, उस इच्छा कूप से दूर ही रहना अगर अपनी भलाई चाहते हो। यह कहकर किसान ने टोपी झुकाई और चलता बना। लड़के उसकी ओर घूरते रह गए। बकवास की दुकान खोल दी, स्टैनली बोला। मैं एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता। अगली शाम अध्यापक ने बच्चों को इकट्ठा किया और गिनती की। उसने देखा कि एक लड़का गायब है। रोल कॉल करने पर पता चला कि गायब लड़का स्टैनली जेनकिंस ही है। बाकी बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कहां गया है। तभी एक लड़के ने कहा, शायद वह इच्छा कूप पर गया हो सर। अध्यापक का चेहरा सफेद पड़ गया। इच्छा कूप? वह घबराया। लेकिन तुम्हें तो सख्त मनाही थी वहां जाने की। सभी लड़के अध्यापक के साथ पहाड़ी पर पहुंचे और घाटी की ओर झांका। रोशनी ढल रही थी और ठंड बढ़ रही थी। हवा तक नहीं चल रही थी। कोई दिख रहा है क्या? अध्यापक ने पूछा। वह रहा, एक लड़के ने इशारा किया। वह तार की बाट फांद रहा है। देख रहे हैं? हाँ, वही है, दूसरे ने कहा। उसका स्वेटर पहचानता हूं। अब वह कुएं की ओर जा रहा है। वह नालायक! अध्यापक गुस्से से बड़बड़ाया। तभी एक लड़का चीख पड़ा और अपनी आंखें ढक लीं। वो काला सा क्या रेंग रहा है रास्ते पर? दूसरा चिल्लाया। एक औरत है। हे भगवान, मैं और नहीं देखना चाहता। चुप रहो, अध्यापक ने जोर से कहा। हिम्मत रखो,
मैं नीचे जा रहा हूं। हैनकॉक और फाटलबी, तुम किसान के घर भागो और मदद लाओ, बाकी सब यहीं रुको, हिलो मत। अध्यापक दौड़ पड़ा और लड़के ऊपर से घाटी का मंजर देखते रह गए। उनके सामने भयावह दृश्य था। एक के बाद एक 4 काले साए झाड़ियों से बाहर आ रहे थे। नीचे स्टैनली कुएं की ओर बढ़ रहा था। उसे उन परछाइयों का जरा भी आभास नहीं था जो धीरे धीरे हाथ फैलाए उसकी ओर रेंग रहे थे। लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसे चेतावनी देने के लिए। शायद उनकी आवाज स्टैनली तक पहुंची। वह कुएं तक पहुंचते ही ठिठक गया और मुड़ा। अचानक उसके मुंह से इतनी भयावह और तीखी चीख निकली कि सब सन्न रह गए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। काले साए उसे घेर चुके थे। अगले ही पल वे झपट पड़े। लड़के भय से जड़ हो गए। उन्होंने देखा कि उन सायों की हुड गिर गई और भीतर से सफेद खोपड़ी झलक रही थी जिसमें उलझे बाल लटके थे। उनकी हड्डियों जैसी उंगलियां स्टैनली को नोच नोच कर फाड़ रही थीं। उसकी चीखें थम गईं। तभी उन्होंने अध्यापक को देखा जो खेत की ओर भागा और तार की बाड़ लांघ गया, लेकिन आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत न पड़ी। कुछ देर बाद किसान और पुलिस वाले भी आ पहुंचे। लड़के चीख चीख कर कह रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उन्होंने उसे पकड़ लिया। पुलिस वाले घाटी में उतर गए। हेडमास्टर भी वहां पहुंचे और बच्चों को स्कूल वापस ले जाया गया। उनमें से कई इतने सदमे में थे कि बाद में उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। अध्यापक पूरी रात पुलिस के साथ वहीं रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला, उन्होंने स्टैनली जेनकिंस का शव इच्छा कूप के तल में पाया। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। उसके माता पिता उसके अवशेष लेने आए। किसान ने उस खेत के चारों ओर एक और बाड़ लगाई और बड़े बड़े बोर्ड गाड़ दिए जिन पर लाल अक्षरों में लिखा था, खतरा, दूर रहें। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि उस खेत में अब 5 काले साए भटकते हैं, 3 औरतें, 1 आदमी और 1 लड़का।